हेलो, वेलकम बैक टू रनाया स्पोर्ट्स। एंड आज हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। एक है एशियन गेम्स के मेडलिस्ट किशोर जैना, जो कि लास्ट ईयर इनका काफी बेहतरीन रहा था, एकदम ब्रेक थ्रू ईयर जैसे बोलते हैं वैसा किशोर का रहा था। उनके साथ सेलिब्रेटेड कोच हैं कि समीरजीत सर हमारे साथ। हेलो बोथ ऑफ यू सर, वेलकम टू रनाया स्पोर्ट्स। नमस्कार जी, थैंक यू। किशोर भाई, थैंक यू मेरा सर। पहला क्वेश्चन आपसे है कि पेरिस ओलंपिक्स कुछ महीने दूर है और आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया 78 डेज के लिए, आई थिंक, ट्रेनिंग करने के लिए। तो किस तरह से देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का जो आप जो भी ट्रिप होने वाला है, वहाँ ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या प्लान लेके चल रहे हैं आप? नहीं, जैसे हमारे अभी प्लान चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो हमको बस प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उधर, और कोई सा कुछ मतलब है ना। तो जैसे इधर कभी ठंड पड़ रहा था तो पटियाला पे, फिर हम भुवनेश्वर आ गए, और भुवनेश्वर में भी अच्छा चल रहा है अभी ट्रेनिंग। तो बस वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, तो वीज़ा भी आ जाएगा तो हम उधर ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का उधर जाने का मेन मकसद यही है, उनका जो कभी सुनने आ रहा था, तो स्पोर्ट्स साइंस बहुत बढ़िया है उनका, जिधर जा रहे हैं हम। और ग्राउंड मतलब सपोर्ट स्टाफ बहुत बढ़िया है, मतलब ग्राउंड स्पोर्ट्स का। तो ऐसे बोलते हैं 100 से 95% मतलब उधर स्पोर्ट्स में आने हैं, जिधर जो जा रहे हैं हम जिधर। तो उसका माहौल का भी कुछ फर्क पड़ेगा। फिर मेन तो अपना प्रैक्टिस ही है, तो बढ़िया रहेगा ये तो। समझिए सर, आप भी होंगे किशोर के साथ वहां पे, तो क्या आप मतलब एज अ कोच सोच के चल रहे हैं कि कैसी ट्रेनिंग होगी? क्या आप सोच रहे हैं कि क्या इम्प्रूव करना है किशोर को? लास्ट ईयर हो चुका है, काफी अच्छा गया है, लेकिन और क्या इम्प्रूव करना बाकी है? क्या आप लोग सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? जी, सबसे पहले तो हमारा फोकस जैसे ट्रेनिंग का ही है, थोड़ा वेदर और थोड़ा हमारी टीम जैसे पहले जा चुकी है 2018 में। हमारे एएफआई ने चीफ साहब ने सजेस्ट किया कि आप गोल्ड कोस्ट जाएं, तो वहाँ फैसिलिटीज़ और थोड़ा माहौल, एक जब आप नई जगह जाते हो तो आपको कुछ सीखने को मिलता है। और साई ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हम बेहतर और अच्छा कुछ सीखें और बढ़िया करें। अब जब जाएंगे ऑस्ट्रेलिया पहुंच जब तब वहां पे क्या सोचे कि क्या मैं इम्प्रूव करूं? ऐसे जो भी इम्प्रूव करना है कोच सब करवा रहे हैं, तो उसका ऐसे हमारा टेक्निक का हो गया, एंट्रेंस का, चलो वर्कआउट कोच सब भी करवा रहे हैं। तो जो भी कुछ आगे चेंज करेंगे वही करेंगे। फिर तो मैं तो उस बारे में सोचता नहीं हूँ, बस कोच सब ही देखते हैं। समझ सर, अभी जो एरा चल रहा है, आई थिंक 2020-18 के बाद देखेंगे कि नीरज चोपड़ा, ये जो अभी तक 6 साल 5 साल नीरज चोपड़ा पूरा मतलब उन्हीं का एरा था ये। और उनके अलावा हम शायद इससे पहले किसी को सोच रहे थे कोई और जेवलिन थ्रो इंडिया में आएगा या उनके लेवल कोई आएगा, लेकिन अब एक आ चुके हैं किशोर जैना मतलब उनकी रेस में। तो ये चीज जो आई है अब कि नीरज के अलावा हम एक और जेवलिन थ्रो दे सकते हैं, जो हमने एशियन गेम्स में देखा। तो ये चीज किस तरह देखते हैं, जो कंपटीशन मिल रहा है नीरज को, जो जेना एकदम एकदम से हम देखे 2 साल में इन्होंने इंप्रूव किया अपने अपने जो थ्रोस को, अपने ट्रेनिंग को, हर चीज को, तो किस तरह देखते हैं चीजें आप? जी बिल्कुल, एक कुछ भी चीज़ करने के लिए एक उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे नीरज ने बहुत अच्छा किया और उसके बाद मोटिवेट हुए और बच्चे भी, किशोर जैना आया। और हमारे ना केवल जेवलिन, लॉन्ग जंप में भी और अदर पोल वाल्ट, अदर सभी हमारे एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे कोचेस बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। और अभी जो एक बड़ा सवाल था कि एक इतने बड़े देश से एक खिलाड़ी आ गया है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा था। सो एक ये चीज थोड़ी फील थी, तो इसको, इस कड़ी को जोड़ने के लिए किशोर कुमार जैना ने बहुत हार्ड वर्क किया है। मतलब मैं इसके साथ जितना ये वर्कआउट बोलता था, बड़ा डेडिकेशन के साथ और बड़े एक भरोसे के साथ, आत्मविश्वास के साथ ये वर्क कर रहा है। और अभी भी ये पूरा स्ट्रॉन्ग होकर अपने आप को पुश कर रहा है और आगे बेहतर करने के लिए हम दोनों अच्छा तालमेल के साथ चल रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस आए अपने देश के लिए, हम और अच्छा कर सकें। तो हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश को और उम्मीद दे सकें, जिससे और बच्चे जो और हमारे कोचेज, इंडियन प्लेयर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको और हौसला मिले और वो भी हमारी लाइन में लगे हैं और हमारा देश का तिरंगा ऊपर हो। जब आप लोग ट्रेनिंग का टाइम होता है उस टाइम कैसा मतलब होता है, आप दोनों की जो माहौल होता है, कि आप एज अ ब्रदर उनको ट्रीट करते हैं, एज अ कोच उनको ट्रीट करते हैं, या एज अ मतलब कोई सीनियर आप उनको ट्रीट करते हैं? कैसा चलता है दोनों के बीच? कई बार बच्चे की तरह, कई बार बड़े भाई की तरह, कई बार जब हम
मजाक भी करते हैं जब जाने से पहले, ट्रेनिंग से पहले उसका माइंड सेटअप देखना पड़ता है कि आज इसका कैसे, उसको कई बार ध्यान उसका तैयारी के लिए, सेशन के लिए रेडी करते हैं। तो जब हम ग्राउंड में होते हैं तो हमारे हम उसूलों पे मतलब चलते हैं जिस चीज पे कि उस टाइम हम सीरियस होकर और अच्छे तरीके से वो 2 घंटे या 3 घंटे जब वर्क करते हैं तो पूरे एक हमारे में एक गुरु चेले वाली वो तालमेल होता है और हम अच्छा करते हैं उसमें। एंड एज अ कोच कितना इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ, जो एक एथलीट है वो तो उसको ऊपर ले जाना, ठीक है, अब एक एथलीट जो ऊपर जा चुका है उसको और बेटर करना, तो एक कोच के लिए कितना मतलब इंपॉर्टेंट होता है कि ये दो फैक्टर्स पे काम करना। जी बिल्कुल, आपको मैं खिलाड़ी रहा हूँ तो जैसे कॉमनवेल्थ खेला मैंने, एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल रहा, काफी इंटरनेशनल 5-6 इंटरनेशनल खेले। उसमें सिर्फ एज ए खिलाड़ी आपको ट्रेनिंग अपने कोच पे भरोसा रख के ट्रेनिंग करना होता है इसको इम्प्रूव, और आपको जाके, लेकिन कोच फिजिकली मेंटली भी आपको बहुत ज्यादा अपडेट रहना पड़ता है और अगली ट्रेनिंग के अगले सेशन के बारे में सोचना पड़ता है। आपको अपनी प्रॉब्लम छोड़ के आपको आपके ट्रेनिंग के शोर के बारे में सोचना पड़ता है कि हाँ इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसका मसल टाइट तो नहीं है। तो उसको भी मोटिवेट करना पड़ता है कि वो भी अपने स्वाभाविक है कि हम अपने परिवार से तालमेल, इसका भी कई बार मन करता है कि सर जाना है, इसको फिर मोटिवेट करते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना, घर पे रुक के जाना, अपने फ्रेंड से अभी नहीं मिलना, थोड़ा हमें जरूरी है, हम बाहर नहीं जा सकते, थोड़ा अभी हमारी आपकी लाइफ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बाइक पे नहीं जा सकते। तो ऐसे इसको मोटिवेट करते हैं और ये खुशी भी होती है और एक प्राउड फील भी होता है कि हम इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं ताकि हमारा और देश आगे तरक्की कर सके। तो जब आप होते हैं उनके साथ तो क्या थोड़ा डर लगता है कि सर डांट देते हैं, ये ऐसे नहीं करना है, थोड़ा कैसा चलता है, आप थोड़ा बताइए इस चीज के नहीं बारे नहीं नहीं नहीं, डर नहीं लगता है, बस हम मिल के करते रहते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है। तो एक जैसे बोलते हैं ना, जैसे आपका ऊपर मेरा बोलने का हक है, तो उस टाइप का में। तो अच्छा लगता है उस टाइप का। तो उसमें डरने की नहीं है, मजा आता है वर्कआउट करने में, अच्छा भी लगता है ऐसा। आपके कोच जो समाजी सर हैं वो भी जैवलिन थ्रोअर हैं, तो आप दो साथ में compete करते हैं एक साथ ही ट्रेनिंग में, तो कितना पुश मिलता है जब कोच ही साथ में आपके साथ जैवलिन थ्रो करता है वो? बहुत सारा मतलब जैसे आप कुछ सोचते हैं मैं ये करना वाला हूँ, ये करूँगा थ्रो में, तो वो थ्रो में जैसे मान लीजिए मैं थ्रो कर रहा हूँ तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, तो मेरे को पहले ही बता देते हैं कोच साहब। मेरे को भी पूछते हैं तेरे को कैसा कैसा लगा, फिर वो खुद बताते हैं, तो फिर उसको हम डिस्कस करके फिर कुछ चेंज करना है तो उसको कर सकते हैं। और कंपटीशन में हम पिछले बार जितना कंपटीशन साथ में खेले तो ऐसे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कोच साहब साथ में है, तो कुछ भी दिक्कत होता था मैं उनको तुरंत पूछ लेता था और वो बता देते थे। तो वो सारा चीज़ बहुत मायने रखता है एथलीट के लिए, जो ऑन ग्राउंड कंपटीशन में कोच के साथ हो। ये मुझे भी मोटिवेट करता है जब थ्रो हमने थ्रो की, जब सबसे फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था तो उसमें इसने जब अपना बेस्ट थ्रो लगाया तो मुझे भी जोश आ गया और मैंने भी मतलब सीजन बेस्ट की 69 मिनट 68 समथिंग बलेरी में। तो कहने का मतलब कि बड़ा अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ, और इसको वहां पे स्ट्रेचिंग करवाना या कुछ भी मोटिवेट आप कर सकते हो। तो और फीलिंग जो हम फील, एक मैं वो फीलिंग समझने के लिए भी, मतलब आप काफी लंबे टाइम से कंपटीशन नहीं खेल रहे हो तो आपको कुछ मिसिंग होने लग जाता है, लेकिन जब आप कंपटीशन खेलते हो तो आपको दोबारा वो फीलिंग, उसके साथ उसका बिहेवियर आपको वो देखने को और इजी हो जाता है। समझिए सर, जब आईजीपी जो 7th आई थिंक हम चंडीगढ़ में आप दोनों ने कम्पीट किया था, वहां मिले भी थे, तो जब आप दोनों कम्पीट कर रहे थे तब उस टाइम ऐसा लगता है कि मेरा एक जो स्टूडेंट है वो मेरे साथ कम्पीट करा कि नहीं, एज अ फ्रेंड लेते हैं कि या नहीं, या तूने अगर तूने 70 फेंका तो मैं 72 फेंकूंगा, तूने 75 फेंका तो मैं 78 फेंकूंगा, ऐसा कुछ होता है बातचीत आपस में? नहीं, कुछ अपना कुछ टेक्निक में इम्प्रूव करने का मतलब कोशिश करते हैं, क्योंकि कैपेसिटी अभी फिटनेस वैसी नहीं होती, थोड़ा डर भी होता है खुद पे तो कि मतलब आराम से करना है कोई, लेकिन एज ए कोच आपको ज्यादा वॉच करना होता है। कई दूसरे बच्चे भी होते हैं, जैसे जैना होता है, इसको जो चंडीगढ़ का कंपटीशन था क्योंकि एक बड़ा कंपटीशन हम खेल के आए थे अच्छा, तो उसको उस कंपटीशन में सिर्फ मेरा एक फोकस था कि इसको
रोकना है, क्योंकि हम एक बड़ा कंपटीशन खेल के आए थे और एक बड़े कंपटीशन एशियन गेम्स के लिए जाना था। तो इसको मैं बार-बार मतलब यही कोशिश कर रहा था कि ये कंपटीशन में फोर्स ज़्यादा एक्स्ट्रा अपनी क्षमता से ज़्यादा मतलब पावर ना लगाए कि इंजरी से सेफ रहे। क्योंकि हम बहुत ही कम समय हुआ था कि हम बड़ा कंपटीशन वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आए थे। तो मेरा सिर्फ उसमें यही था कि इसको सही टेक्निक के साथ सही ब्लॉक लगे, कोई झटका गलत ना लगे, और वही था कि इसको रोकने का था। और ये इसको इसको लग रहा था कि मैं अभी फोर्स पूरा करूं, अभी इसी में मतलब बेस्ट कर दूं। क्यों कई बार खिलाड़ी जब वार्म अप होता है तो उसको हमेशा अच्छा करना मन करता है, लेकिन कई बार ये कोच का फर्ज होता है कि कब आप उसको लोड को कम करना है, कब उसको मतलब उसको 100% नहीं जाने देना, कब उसका लोड कम करके और उसको पीक पे लेके जाना है। 7-8 साल पीछे जाते हैं तो उस टाइम कोई जॉलिन थ्रोवर्स का इतना बंच नहीं था, लेकिन जो अब जो बन चुका है, जो कॉम्पिटिशन मिलता है, आप हो, नीरज है, रोहित यादव है, शिवपाल है, मानो डीपी है, तो ये कितना होता है कि पॉजिटिव चीज है कि 5-6 जो जैवलिन थ्रोवर्स है इंडिया से अच्छे हैं, आपस में पुश मिलता है और बाहर और अच्छा कॉम्पिटिशन मतलब और अच्छी हम कम्पीट कर सकते हैं अगेंस्ट अपोनेंट। हाँ, जैसे आप कुछ साल का पहले देखेंगे ना भाई, तो शायद जर्मनी, फिनलैंड उनका रहते थे ऐसा। जी। तो अभी इंडिया में ऐसा हो रहा है, जब ओलंपिक्स के बाद 2021 के बाद तो इंडिया में भी काफी क्रेज आया है जैवलिन का। तो अच्छी बात है, और हमारा जैवलिन और भी ग्रो करे, एथलेटिक्स पूरा इवेंट ग्रो करे। और हमारा भी इंटरनेशनल इवेंट में एक इवेंट में 2-3 खेले, तो इससे जो खिलाड़ी है उनको भी अच्छा लगता है। तो इतना जैसे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप था तो जी। इतना जैसे हम 3 लोग रह रहे थे, तो उसमें इतना डर नहीं लग रहा था। जैसे लग रहा था बस नॉर्मली खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा दिमाग से हट जाता है, ऐसा कुछ चीज होता है। तो भगवान करे ये हमारा और भी क्वालिफाई करें ओलंपिक्स का, और जाएं और भी अच्छा करें, तो इंडिया का जैवलिन और भी ऊपर जाए। तो जैसे हम जाते हैं बाहर ट्रेनिंग करने, तो इधर भी आए। इंडिया का जो कोच है किसी से भी कम नहीं है, बस यही है बाहर का विदेशी कोच। हाँ, तो हम इधर रह के भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो बस अच्छा है करें और आगे देश को और भी आगे लेके जाएं। एंड किशोर भाई, जब एशियन गेम्स में आपने 87.54 मारा था, ठीक है, उसके बाद नीरज भाई ने 88.88 मारा, आई थिंक। तो एक टाइम पे लगा था आपको कि मैं गोल्ड मेडल जीत जाऊंगा? मैं आया था उस टाइम, नहीं एक बार लगा था? नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा कुछ था नहीं। मैं पेरिस का क्वालिफाई, मेरा मेन टारगेट वही था पेरिस का क्वालिफाई के लिए, तो वो हो गया। और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश था, पेरिस का क्वालिफाई हो गया। बाकी मैं आगे चला गया ऐसा सोचा नहीं था। खिलाड़ी का, हर खिलाड़ी का गोल्ड मेडल जितना तो सपना ही है, वो तो अंदर रहता ही है। लेकिन उस टाइम मेरा ऐसा था, पेरिस का क्वालिफाई हो गया तो मैं उसके लिए ज़्यादा खुश था। जैवलिन थ्रो की अगर बात करें तो उसमें शायद एक एक सेंटीमीटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। नीरज चोपड़ा का आई थिंक पर्सनल बेस्ट 89.94 है, और आई थिंक 1-1.5 साल से हम सभी बोल रहे हैं कि कब 90 मीटर आएगा, कब 90 मीटर आएगा। एंड अगर हम किशोर की बात करें तो 2021 में ओडिशा स्टेट चैंपियनशिप था कोई, उसमें किशोर ने 76 मीटर थ्रो किया। एंड अब हम देखें किशोर तो 87 पॉइंट उनका 54 पर्सनल बेस्ट है। तो किस तरह देखते हैं कि जो जैवलिन थ्रो में एक एक सेंटीमीटर ऊपर जाना, ठीक है, अपने पर्सनल बेस्ट को तोड़ना, टेक्निकली थोड़ा समझाइए कितना इंपॉर्टेंट, किस तरह लगता है मतलब ट्रेनिंग में, अगर आप बता पाए इस चीज में तो। जी बिल्कुल, सही ट्रेनिंग, माइंड का सेटअप, और सबसे बड़ी बात भरोसा। सबसे बड़ी बात ये थी कि किशोर ने, जो मैंने 2021 में इसको लेके, या हमने बैठ के जो बातें की थी, जो इसको सपने दिखाए थे, इसने पूरा बिलीव किया। ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि इसने जैसे बोला उसने टोटली वैसे चेंज किया। नहीं तो जैसे इसका एज हो गया था, थोड़ा चेंज करना कई बार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसने पूरा टोटली जैसे टेक्निक था उसको चेंज किया, रनवे को भी बढ़ाया हमने। तो धीरे धीरे हम जैसे पीछे लंबे रनवे पे गए, तो ये स्टार्टिंग में डरता था, फुल रनवे पे जा ही नहीं रहा था, लेकिन ट्रेनिंग में जैसे धीरे धीरे हमने किया तो इसने बड़े अच्छे से तरीके से उसको निभाया।
और यही कारण है कि एक अच्छे भरोसे के साथ इसने ट्रेनिंग की, हार्ड वर्क किया और हम सही दिशा दे पाए। और कोचिंग का भी एक बड़ा चैलेंज था और मुझे मौका दिया एफआई ने, तो हमारी गवर्नमेंट ने, तो वो मैं भी मतलब एक था कि हम अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, तो कोशिश की। उससे पहले विवेक कुमार ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में फोर्थ, जूनियर में फोर्थ रहा, मेरे अंडर में ही था। तो ये बड़ा मतलब अच्छा है कि हमारे देश के सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आने वाले को भी ये मोटिवेट कर रहे हैं। अभी सचिन यादव है, अभी ऑनलाइन वो अभी जॉब यूपी पुलिस में जॉब, लेकिन अभी भी वो ऑनलाइन वर्कआउट चल रहा है। कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं लेकिन फिर भी वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब स्पोर्ट्स में आने वाला भविष्य है। तो ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेनिंग करें। पैरा के बच्चे हैं, महेंद्र गुजर, सभी पैरा या हम सभी बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और जब हम ज्यादा तादाद में बच्चे खेलेंगे, ज्यादा मोटिवेट रहेंगे, ज्यादा बच्चों के अंदर मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। और ये मोटिवेशन नीरज चोपड़ा, किशोर जन्ना ने बहुत ही अच्छे तरीके से लाया है। कि यहाँ पे भी हम जहाँ देखते हैं कि अब आप देखोगे कि हर एक स्पोर्ट्स शॉप में पहले जेवलिन मिलती नहीं थी, हम जब ढूंढते थे, जब रेंज वाली जेवलिन कहीं नहीं होती थी। आजकल आप देखोगे कि मिल जाती है, हर जगह पे आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत एक बढ़िया चेंज है। तो सभी को लिए गुड लक है, बहुत वर्क हार्ड कर रहे हैं बच्चे सभी। टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एज अ कोच आप क्या बातचीत रहती है किशोर के बीच, जब बड़े कॉम्पिटिशन पहले, बड़े फाइनल से पहले? जी बिल्कुल, देखिए एक एज ए कोच मतलब खिलाड़ी के फादर से भी ज्यादा आपकी वो अटैचमेंट मतलब उसको एक बच्चे की तरह हो जाती है। हर एक कोच चाहता है कि मेरा बच्चा नंबर 1 हो, क्योंकि उसके साथ वो सारा दिन रात मेहनत करते हैं, घर से दूर रहते हैं। तो इसके लिए यही टिप थी कि अभी भी इसको मैं यही बोल रहा हूँ कि हमें सिर्फ मेहनत करना है, कि फ्यूचर हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें आज के दिन के बारे में पता होता है। हमें 100% आज का एक एक सेशन, एक एक जो पॉइंट है उस पे काम करना है, हम उसमें कामयाब हों। उसके बाद नेचुरली हम अगर मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। तो इसको टिप्स यही होती है कि आप अपने टारगेट पे फोकस करें, किसी दूसरे को मत देखें, किसी भी कंट्री के दूसरे खिलाड़ी को देख के उससे प्रभावित ना हो, क्योंकि जो कैपेसिटी हम में है, हम यूनिक हैं, सभी अच्छा कर सकते हैं। और यही चीजें हैं कि किशोर को जाने से पहले कि ऐसा ग्राउंड होगा, ऐसा रनवे होगा, ऐसे लोग होंगे, इसको मेडिटेशन के थ्रू भी आंखें बंद करा के वो कंपटीशन फील कराया। सो ये चीजें बहुत सपोर्टिव रही और जन्ना ने बहुत अच्छा किया। आप ट्रेनिंग में आप रहते हैं, आपने कभी ऐसा कभी हुआ है कि किशोर ने ट्रेनिंग में 90 मीटर प्लस थ्रो कर दिया या आपने 87 तोड़ा हो? ऐसा कभी हुआ, एक बार कि 2 बार, कभी भी? नहीं, एक्चुअली 100% पे हम जैसे एशियन गेम्स जाने से पहले भी ये मुझे और जन्ना को ही पता था कि इसके हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसको 100% वो काफी मतलब हमारे वो स्ट्रेस भरे दिन थे, मतलब प्रेशर था एक। तो उसको लोड को कम करके और कहाँ पे हमने अपर पार्ट पे वर्क किया या उस पे रिहैब किया अच्छे से। तो पूरी टीम का सहयोग रहता है इसमें, फिजियो भी रहते हैं सभी लोगों का। और हमने धीरे धीरे उस लोड को मैंने कम किया और हम फिर भी मतलब उस इंजरी में हम 84 की मतलब काफी थ्रो करते थे। तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा थ्रो हम कंपटीशन में निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ट्रैक में ही मतलब अच्छा करें। आपका कैपेसिटी पूरा जो फुल एनर्जी या वो कंपटीशन को देख के जो फीलिंग आता है या एक पुश मिलता है, वो आपको एक कंपटीशन में मिल सकता है। सो हम इसी इसी की वजह से इसने अगर जब 84 के हम लास्ट सेशन पीक टाइम हमने पकड़ा तो इसने उसका रिजल्ट अच्छा दिया, अपना बेस्ट ही किया कंपटीशन में जाके। इसने वहां पे ट्रेनिंग में मैं इसको फोर्स नहीं करता कि आप हार्ड करो, सिर्फ टेक्निक पे वर्क करते हैं। और लास्ट का जब मंथ होता है उसमें हम थोड़ा एफर्ट करवाते हैं कि आप थ्रो अच्छा करो, थोड़ा फोर्स से करो। एंड किशोर भाई, कभी ट्रेनिंग में जी ऐसा हुआ कि आपने एक अच्छा थ्रो किया, सर उससे बोले कि ये थ्रो कंपटीशन होना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने 88 प्लस मार दिया, आपने 90 प्लस मार दिया, सॉरी 90 मीटर कर दिया, या अपने पर्सनल बेस्ट तोड़ा, ऐसा कभी कभी हुआ है और सर ने कभी बोला कि ये थ्रो अब वहां पे होना चाहिए मेन कॉम्पिटिशन में? नहीं, ऐसा तो बोले नहीं कभी। मेरा प्रैक्टिस में थ्रो कम जाए या ज़्यादा जाए, तो उसका क्या रीज़न है, मतलब क्या कारण है, वो बताते रहते हैं। और हाँ, कंपटीशन में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का थ्रो था, शायद थर्ड थ्रो था। हाँ, तो वो मैं 78 मीटर का था।
तो मेरे को भी लग रहा था, मेरे को भी फीलिंग आया था, बहुत मतलब अच्छा थ्रो था वो, लेकिन वो 78 मीटर का था। फिर मैं आया रूम में, मैं भी वही थ्रो सोच रहा था, यार इतना कम क्यों गया? फिर मेरे को भी कोच साहब बोले यार वो थ्रो बढ़िया था, लेकिन निकला गया नहीं इतना, लेकिन सर जी सेट था। तो ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे मेरे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस थ्रो कर दिया, तो उसके बारे में कोच साहब कुछ बोले हैं? कभी कम डिस्टेंस जाता है फिर भी टेक्निक अच्छा होता है, तो उस बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई बार ऐसे रहता है। कंपटीशन मोस्टली हुआ है कि जब इसने फर्स्ट टाइम 80 मीटर थ्रो किया था, तो तब इसका 78 मीटर थ्रो लगा था। उसमें जी। हल्का सा, लेकिन टेक्निकल वाइज उसमें पैर का, या जो हम टेक्निक पे पॉइंट पे बात करते हैं, तो मैं इससे पूछता हूँ कि ये फीलिंग कैसे तो फिर ये मुझे बताता है कि सर हाँ बिल्कुल, इसमें मेरे को फीलिंग अच्छी थी। तो कहने का मतलब कि जो मैं कई बार फील करता हूँ, तो ये पहले ही मतलब वो चीज फीलिंग बता देता है कि सर हाँ मेरे को भी ये फील आई। हमने मतलब डिस्टेंस पे कम, मतलब जैसे 80 थ्रो गया ठीक है, लेकिन मुझे वो मीट में 78 मीटर वाला थ्रो बहुत अच्छा था, कि उसमें अगर सही जगह आर्च पावर पोजीशन और थोड़ी सी बेटर मिल जाती, ब्लॉक बहुत अच्छा था, अगर पावर पोजीशन और अच्छी होती तो ये और भी मतलब आउटस्टैंडिंग थ्रो हो सकती थी। तो हमारा डिस्टेंस देख के थ्रो को अच्छा नहीं बोला जाता, टेक्निक जहाँ होती है वहां पे हम दोनों मतलब उस पर डिस्कशन करते हैं। एंड इसी में क्वेश्चन करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि एक होता है, फील होता है कि हाँ चला जाएगा थ्रो, उतना जितना आपने सोचा है वो उतना पार हो जाएगा, और एक होता है टेक्निकली। तो जब ये दोनों जो फैक्टर्स है दोनों कितने इंपॉर्टेंट है? स्पीड के साथ साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्पीड में जाके पावर पोजीशन सही मिल जाता है आपको, आर्च जो आपकी गति आ रही है उसमें ब्लॉक लग गया, तो आपका सही डायरेक्शन में एंगल ऑफ अटैक सही लग गया, तो वो थ्रो जाता है। तो डेफिनेटली सभी चीजें मतलब टेक्निक का अच्छा कहने का मतलब कि हम जैसे ब्लॉक पे या किसी पॉइंट पे काम करते हैं, तो वो उस थ्रो में मतलब वो ब्लॉक पोजीशन अच्छी आई होती है, लेकिन पावर पोजीशन में हल्की सी कहीं प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो अच्छी थ्रो मतलब जा नहीं पाई। लेकिन वो थ्रो जैसे 80 बेस्ट किया, 78 मीटर वाली थ्रो वो 84 जा सकती थी। तो वो मतलब तालमेल पे हमारा डिस्कशन होता है। तो ऐसे टेक्निकल वाइज हम मतलब बात करते रहते हैं, तो उसका रिजल्ट मिलता है। एक आखिरी सवाल सर आप दोनों से, किशोर भाई, पेरिस ओलंपिक्स आने वाला है, आप क्वालिफाई कर चुके उसको ऑलरेडी, क्या टारगेट्स लेके चल रहे हैं, क्या रोड मैप है आपका पेरिस ओलंपिक्स के लिए? टारगेट तो पर्सनल बेस्ट के ऊपर ही है, बाकी मुझे कुछ सोचा भी नहीं, बाकी तो ना कोई ऐसा मार्क सेट कर रखा हूँ, बस पर्सनल बेस्ट के ऊपर ही हूँ। बिल्कुल सर, अपना अच्छा थ्रो करेंगे और अपने देश के लिए अच्छा करने का मौका मिला और पूरी जी जान लगाएंगे। और कोई ऐसा टारगेट दे के प्रेशर में या जना को मैं नहीं रखना चाहता। और मुझे उम्मीद है ये पहले से स्ट्रांग है, अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, और उस दिन पे उम्मीद कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे। और आज का दिन हम अच्छा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और कल आप लोगों की सभी की दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है कि हम अच्छा कर सकें। एंड किशोर भाई, अभी इन कुछ दिनों में आपकी क्या नीरज से बात हुई थ्रोज को लेके, या कुछ टिप्स को लेके, या क्या बात शेयर करते हैं आप लोग? कुछ हुआ इन दिनों आपसे नीरज से बात? नहीं, बस बीच में बात होता रहता है, प्रैक्टिस कैसा चल रहा है और कैसे हो, तबीयत ठीक है, ये बस इस टाइप का बात चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच समरजीत सर एंड किशोर भाई, हम दोनों आप दोनों हमसे बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, ऑल द बेस्ट फॉर द पेरिस ओलंपिक्स सर। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए दोनों को। थैंक यू थैंक यू सो मच। भाई।